दोस्तों, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए या राजनीति के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हम किसान हैं तो हमको यह काम तो सबसे पहले करना ही होता है। देखिए, ये हम यहाँ खेत बांध रहे हैं और ये लहसुन चुपाई का काम चल रहा है, पीछे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे हैं तो राजनीति में बहुत खींचातान चल रही है, बहुत खींचातान का माहौल है। और पूरे मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तो खींचातान है ही सी, लेकिन खास करके जो खींचातान चल रही है अभी फ़िलहाल में वह जावरा विधानसभा की है। मैं जावरा विधानसभा का ही हूँ और यहाँ की खींचातान को देखकर मैं सोचता हूँ कि राजनीति को इन नेताओं ने कितना गंदा बना दिया गया है। मिले हुए टिकट मध्य प्रदेश में 4-5 टिकट चेंज हो चुके हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ मैं कि कांग्रेस प्रत्याशियों को मिले हुए टिकट चेंज हो गए। लेकिन क्या जिन लोगों के विरोध के कारण, जिन लोगों ने विरोध किए हैं उस वजह से अगर ये टिकट चेंज हुए हैं तो क्या ये जो नेता है, इन नेताओं ने विरोध किया, क्या ये इतने टिकट लेने के हकदार थे या टिकट बदलवाने के हकदार थे? तो जिन लोगों ने इतनी कोशिश करके राजनीति को गंदा बना करके इन टिकटों को बदलवाया, चेंज करवाया। मैं जावरा विधानसभा से हूँ और किसान हूँ, तो किसान की बात करता हूँ कि अगर ये कितने टिकट लेने के हकदार थे या टिकट बदलवाने के हकदार थे, आप हम अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि जावरा विधानसभा में मंडी जो आती है, किसानी मंडी, वह है जावरा मंडी। इस जावरा मंडी में अगर कोई सुधार करवाने के लिए कोई आज तक आगे नहीं आया है और सुधार करवाने के लिए आगे आए भी सही, वहाँ मंडी में आकर के वो उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत नाचे और किसानों को अपनी तरफ किया और किसानों ने भी उनका सहयोग किया। लेकिन आज तक क्या कोई जावरा मंडी के हालातों को सुधारने में कामयाब हो सका या सुधारने के लिए ईमानदारी से उन लोगों ने प्रयास किया है? नहीं। अगर प्रयास किया होता तो जावरा मंडी के जो के हालात बने हुए वो हालात आज नहीं होते। वो के वही बनिए, एक ढेर को लेते हैं, बोली लगा करके एक व्यक्ति लेता है और 2-3 व्यापारी मिलकर के उसे बांट लेते हैं। वो की वो स्थिति, उसमें कोई सुधार नहीं आया। और जावरा मंडी में आए दिन किसानों में, व्यापारियों में झगड़े होते रहते, लड़ाइयाँ होती रहती है, क्योंकि जावरा मंडी के हालात के जो कारण हैं, बुरे हालात के कारण है, वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है और इन लोगों का स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं होता तो जावरा मंडी सुधर गई होती। क्या जावरा मंडी में पक्के बिल बनते हैं? क्या अगर पक्के बिल बने होते तो क्या जावरा मंडी की हालत ये होती? क्योंकि आवक होती, टैक्स देता, कोई काली कमाई कोई व्यापारी नहीं कर पाता और जो टैक्स किसानों के हित में मंडी में लगता तो मंडी का सुधार अवश्य हो जाता। लेकिन आज तक किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है। इसलिए देखा जाए तो कोई भी जावरा विधानसभा की राजनीति को गंदा करने का हकदार नहीं है। कई लोग आए लेकिन किसी ने भी ईमानदारी से प्रयास नहीं किया है। तो देखा जाए तो ये लोग भी जिन्होंने विरोध किया है, ये भी टिकट बदलवाने के हकदार नहीं है, ये भी ईमानदार नहीं है। इसलिए सोचे समझे मैं विचार करता हूँ। कई बार मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, क्या इस गंदी राजनीति में पढ़ करके क्या हमें अपना समय बर्बाद करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, या सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी खेती बाड़ी के ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कब आएगा ईमानदार व्यक्ति और कब राजनीति में किसान हित की बात करेगा, किसानों का हित कर पाएगा, यह देखने वाली बात है। अब किसको वोट देना है, किसको नहीं, यह तो आपके विवेक से आप निर्णय ले, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं बता सकता हूँ कि आप वोट किसे दे या किसे नहीं। लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि मैं आरएसएस समर्थक हूँ और मोदी समर्थक हूँ। इसलिए मैं हमेशा राष्ट्रवाद के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, जिन्होंने देश की राजनीति में और देश के सुधार में बहुत प्रयास किए और बहुत बड़े बड़े बदलाव भी किए। देश ही नहीं, पूरी दुनिया उनके कामों को देखकर हैरान है, अचंभित है कि इतना बड़ा बदलाव करने वाला नेता इस देश में जो आया है। मैं उनका समर्थक हूँ, उसके नाते बीजेपी का समर्थक भी हूँ। और लेकिन ये है कि राजनीति में ईमानदार लोगों की बहुत कमी है, इसलिए सोच समझकर निर्णय ले। इसके साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।